राइटिंग जैसे कि सब इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है। ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब है अपने आप लिखना। एक्चुअली यही मतलब हुआ ना ऑटोमेटिक राइटिंग। व्हाट डज दिस मीन? दिस रियली मीन्स दैट योर जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो अपने आप लिखा जा रहा है। तो आपका क्या काम है इसमें? क्या है ये एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग? तो आज हम इस विषय में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और इतना ही नहीं, आज आप इससे कनेक्ट भी करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे जहां हम लिखेंगे नहीं, बट आप इन एनर्जी से कनेक्ट जरूर करेंगे। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग ना, मैं आपको आज बहुत सिंपल शब्दों में अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि हम इसे कहाँ यूज करते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे इनसे कनेक्ट किया जाता है। मगर मैं जैसे देख रही हूँ बहुत सारे कैमराज ऑफ में हैं और बहुत कम कैमराज ऑन है, तो मैं ये फिर से रिपीट करूंगी, प्लीज सभी लोग अपने कैमराज ऑन करें कि ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएं, आप कनेक्ट कर पाएं एनर्जीज के साथ। एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए देखिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, राइट। हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन और विश्वास, ट्रस्ट। तो ये नहीं है तो हम एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, मल्टीटास्किंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बताइए। उदाहरण दे देती हूँ आपको, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि अगर आप कर रहे हैं ऊर्जा का कोई कार्य है और दिमाग आपका कहीं और है, तो वो ऊर्जा आपसे कभी कनेक्ट नहीं होती है। होती है क्या? और हो जाती है तो पता भी नहीं चलता है कि थोड़ी बहुत कहीं छू भी गई हो ना, तो वो एहसास भी नहीं होता हमें कि हुई भी होगी। तो कहने का मतलब ये है, बहुत लंबा समय आज मैं आपका लूंगी भी नहीं, बहुत छोटा सा सेशन है ये। तो बड़े प्रेम से अटेंड कीजिएगा, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जब आप सीखेंगे आप अपनी लाइफ में इसको देखिए, करना नहीं करना ये सब समय के अनुसार है, मगर जब हम कुछ सीख रहे हैं तो प्रेम से सीखेंगे कि ताकि एटलीस्ट जिस विद्या के साथ हम जुड़ रहे हैं उसका पूरा सम्मान रहे। ठीक है ना? तो सम्मान और प्रेम, हमारा विश्वास, यही हमें हर चीज से जुड़ता है और यही हमें चीजों से अलग भी करता है। राइट। सो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का तात्पर्य क्या है और इसको कैसे समझा जाता है, इसको हम समझ रहे हैं। एंजल्स सब जानते हैं एंजल्स कौन होते हैं। ठीक है, एंजल्स को हम कैसे देखते हैं? एंजल्स होते हैं ईश्वर के दूत। राइट। इनको हम कैसे देखते हैं? भगवान के दूत। कहने का मतलब ये है, हम सब में, सब लोगों, सब बताइएगा भी मुझे जरूर, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंजल्स के प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील किया है? किया है? किया है ना? अब उन्हें आप कई बार कैसे देखते हैं? हम कई बार इसे ऐसे भी देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमारी किसी भी चीज़ से को लेकर हम बहुत डिस्टर्ब हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, अचानक से हमें किसी के थ्रू जवाब मिल जाता है। ठीक है, अचानक से हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये एक इंडिकेशन था। ठीक बात है या नहीं है? ऐसा होता है ना? तो ये एंजल्स के प्रेजेंस को बताता है, ये बताता है कि आपको कोई ऐसी शक्ति है जो गाइड कर रही है, जो हर पल आपकी मदद कर रही है। तो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली लिखना। ऑटोमेटिकली कैसे लिखेंगे? हमें तो एक ही तरीके से लिखना आता है, जो हमारे दिमाग से होता है वो हम हाथों से लिखते हैं। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का तात्पर्य यही है कि आपका दिमाग जो है ना, जो कॉन्शियस माइंड है, वो इसमें बाईपास हो जाता है। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। आंसर्स कहाँ से मिल रहे हैं? एंजल्स के द्वारा मिल रहे हैं। लिख कौन रहा है? आप। और क्या ये आप लिख रहे हैं? आप सिर्फ एकमात्र इसमें एक मीडियम है। राइट, यू आर जस्ट अ मीडियम। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, लिखने वाले वो है। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहूंगी, फटाफट मुझे बताइएगा, यहाँ पर कितने लोग ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं? बहुत सारों को तो मैं जानती भी हूँ। तो जो जो है मुझसे इतना अच्छे से कनेक्टेड है कि उनके विषय में मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे अब उनसे भी पूछने की जरूरत है उनके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही इतने सारे भाव मेरे जुड़े हुए हैं कि आप लोगों के विषय में तो निश्चित मैं जानती हूँ और बहुत अच्छा भी महसूस करती हूँ। और बाकी मैं इसलिए क्यों ये बात पूछ रही हूँ, इसके पीछे अभी कारण बताऊंगी। हम सब लोग कहीं ना कहीं एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं, ऑकल्ट के साथ कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी तरीके से सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ों के साथ जो है प्रैक्टिस करते हैं। राइट, ऐसे ही होता है। अब आगे जर्नी समझिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगी कि हमें क्यों अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जितने लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, सच बताइएगा, क्या आपकी ऑकल्ट की जर्नी रुक गई है? क्या आपने सीखना बंद कर दिया है? नहीं किया है ना? और आपको लगता है कभी ये बंद हो सकता है?
ये कभी बंद नहीं होता। तो सबसे पहली और गहरी बात ऑकल्ट की यही है कि ऑकल्ट जो है बहुत डीप है। ऑकल्ट एडिक्टिव है। आप जितना सीखेंगे उतना इन एनर्जीज में गोते मारने का मन करेगा, उतना डीप डाइव करने का मन करेगा। और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। आप जितना डीप जाओगे उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना ट्रस्ट बढ़ेगा। और जितना डीप जाओगे उतना आपका जो है रीडिंग्स में बहुत जो है आपको आपका भाव रीडिंग्स के प्रति इतना सुंदर हो जाएगा, जो भी गाइडेंस आप दोगे। तो आपके आपको एनर्जीज पे बहुत विश्वास हो जाएगा, आपको ईश्वर पे बहुत बहुत विश्वास हो जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? आप ही लोगों से जानना चाहती हूँ, आप बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? है ना ये विश्वास? हर दिन ये विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर से आप भी ये बात जानते हैं कि करता मैं नहीं हूँ, करता वो है, मैं सिर्फ एक मात्र निमित्त मात्र हूँ। जो मेरे को जो मैसेज मिल रहा है वो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ। राइट। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग तरीके से मैसेजेस लिए, बहुत सारे तरीके हम लोग यूज करते हैं। मैं अपनी ही बात आपको बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पारशरी ज्योतिष से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते करते टैरोस करने का दिल किया, फिर टैरोस किए। टैरोस करते करते क्रिस्टल्स समझ आने लगे, क्रिस्टल्स किए। क्रिस्टल्स करते करते फिर लगा कि हीलिंग में जाना चाहिए, तो जो मेरी टैरो ट्रेनर थी उन्होंने मुझे आकाशिक से इंट्रोड्यूस करा। आकाशिक करते हुए एकदम इतना मेजर शिफ्ट मैंने अपने अंदर देखा कि मुझे लगा आकाशिक तो बहुत डीप है। फिर आकाशिक करते करते मुझे समझ आया कि हीलिंग की और मोडालिटीज से भी हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आकाशिक जो है वो हर समय नहीं किया जा सकता। और आकाशिक हर व्यक्ति के लिए करना जरूरी है भी नहीं, मगर जिसके लिए हम करते हैं उसमें रिजल्ट्स बड़े गजब आते हैं। आकाशिक करते करते फिर रेकी का समझ आया, रेकी साथ में स्टार्ट किया, लर्न किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम जो मैसेजेस लेते हैं, हम जो आकाशिक में भी मैसेजेस लेते हैं, या हमें अगर हायर गाइडेंस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, कुंडली पढ़ते हैं, कार्ड्स पढ़ते हैं। मगर ऐसा जब मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा ये कितना बढ़िया है कि आपको आंसर्स लिख कर मिल रहे हैं। तो ये करते करते फिर मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग किया, मैंने लाल किताब पढ़ी, लाल किताब केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस भी आज की डेट में नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी पढ़ने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये है कि जर्नी चल रही है और ये सदा चलती रहेगी। इसमें भी ना जाने कितनी चीज़ें हैं अभी जो मैं ऐड ऑन करना शायद मैं भूल गई होंगी, अगर करा भी होगा तो हो सकता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हुए भी हमें महसूस होता है कि अभी भी हमें और करने का प्रयास है। फेस रीडिंग है, और अभी जो है हस्तरेखा है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। बड़े सुंदर तरीके से आपको समझाती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, ध्यान से सुनिएगा, हर हीलर के लिए, हर एस्ट्रोलॉजर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। आपके पास एक क्लाइंट आए, अब आपका एक भाव उसके साथ ये जुड़ जाता है कि मुझे इसकी मदद करनी है। क्या आज भाव होता है? मदद करने का। क्यों? क्योंकि एक हीलर के अंदर क्या होता है? एम्पैथी, दूसरे के कष्ट को महसूस करने का भाव। कितने लोगों में है ये? कितने लोग दूसरे के कष्ट को महसूस करते हैं और उसके सोल्यूशन को देने का प्रयास करते हैं? करते हैं ना? इसे कहते हैं एम्पैथी। फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है किसी ना किसी तरह से इसकी मदद हो जाए। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। एग्जैक्टली हम करते क्या है? हम करते हैं, जो मैं अपना प्रोसेस आपको बता रही हूँ, व्हाट आई एग्जैक्टली डू, आई टेल यू। जब मेरे पास एक क्लाइंट जुड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ मैंने अपने गुरुजी की एक लाइन मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि दिव्या, तुम्हें क्या लगता है कि कुंडली तुम पढ़ रही हो और तुम्हारे पास आ रही है ये, या तुम्हारे पास एक रीडिंग आ रही है? तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ईश्वर की मर्जी है कि ये चार्ट तुम पढ़ो या इस व्यक्ति की मदद तुम करो। अगर आप इस भाव को समझ जाएंगे ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपका कर्तव्य यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। होता है या नहीं होता है? ये एक जिम्मेदारी है या नहीं है? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो? ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब हमारे को चुना है तो हमारी लिए ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस क्या कहता है, किसी ना किसी तरह से इतनी सी भी दवा इसको लग जाए, प्रभु इसकी कृपा हो जाए, कहीं ना कहीं से हम इसको सोल्यूशन दे दें। खाली भेजने का दिल नहीं करता। और हमें पता, कई बार हमें पता भी होता है कि ये सोल्यूशन शायद इतना काम नहीं करने वाला है। फिर हम दूसरी चीज ट्राई करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? मल्टीपल चीजें हम ट्राई करते हैं। कितने लोग करते हैं ट्राई मल्टीपल चीजें? हम कोशिश करते हैं, ये नहीं काम करे तो ये कर जाए, ये नहीं करे तो ये कर जाए, ये नहीं करे तो ये कर जाए, कोई ना कोई चीज। और ईश्वर की आप कृपा देखिए, कोई ना कोई चीज सेट भी होती है या नहीं होती है?
कोई ना कोई चीज मदद कर जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, क्यों हमें अलग अलग चीजों के साथ जुड़ना पड़ता है। इसका कारण ये है, जितना आप सीखेंगे उतना आप बढ़ेंगे। आपको मैं सच बात बताती हूँ, इस बात को कहने में मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि जब मैं स्टार्टिंग में अपने जो मेरे गुरुजी हैं, जो अंकल हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैं देखती थी, आपको आप रियलिटी में आपको बता रही हूँ उनके साथ क्या होता था। जैसे मैं उनके साथ बैठी हूँ तो वो मुझे ऐसी कह देते थे, दिव्या ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे कोई आया और उन्होंने बातचीत करी या मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं देखती थी वो इनका माथा भी पढ़ रहे हैं, इनका चेहरा भी पढ़ रहे हैं, चलते फिरते जिनके पास कुंडली नहीं है उनके हाथ भी देख रहे हैं, नाम से भी बता रहे हैं, नंबर से भी बता रहे हैं। कुछ देर में मैं देखती हूँ तो उनको एक इंट्यूशन हो रही है, वो भी बोल रहे हैं। और ये इसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब इतना ज्ञान। और उसके बाद जब मैं उनसे श्रीमद् भगवत गीता के विषय में बात कर रही हूँ तो उन्हें सारे दोहे कंठस्थ हैं, एक एक दोहा उन्हें याद है। ये देखने के बाद एक एक श्लोक उनको इतने सुंदर तरीके से याद है, और एक एक श्लोक की व्याख्या याद है। आप सोचिए, मैं किसी टॉपिक पे बात कर रही थी उनसे, तो मुझे कहते रुको मैं तुम्हें बताता हूँ दिव्या। फिर उन्होंने 18वें अध्याय का वो श्लोक मुझे सुनाया, फिर उसका मुझे मीनिंग समझाया। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान एक समुंदर है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, और हम सब इसको लेते हैं और फिर हम इसको देते हैं। ग्रोथ हमारी जो होती है ना, कहते हैं हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो ज्ञान की अग्नि में जलते हैं। ज्ञान की अग्नि समझते हैं। जब हमें ज्ञान होता है तो विनम्रता आती है। ज्ञान के साथ कभी घमंड नहीं आता। जितना आदमी को ज्ञान होता है वो उतना विनम्र होता है, उतना सॉफ्ट होता है। तो यही समझते हुए मैंने एक चीज समझी कि सीखना है तो सीखते जाओ, कभी रोको मत खुद को। जो कॉलिंग हो उसको सुनो। और जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट आपसे कनेक्ट करे। ये आपने देखा है, कभी नोटिस किया, सारे सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते कई बार। मगर जो करते हैं वो बड़ी मदद कर जाते हैं। तो आज जो है ये बात मैंने आपसे क्यों कही, क्योंकि मेरे मन में जो भाव होता था, अपनी ही मैं आपको बता रही हूँ व्याख्या, कि मेरे मन में ये हमेशा भाव होता था कि क्यों इतनी सारी चीजें सीखनी है। मगर फिर समझ आया कि आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको हीलिंग करनी है, आपको रीडिंग करनी है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। कई बार मैं ये भी देखती थी कि हम लोग आपसे बहुत उम्मीद भी करते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है, जैसे मैं अंकल की बात कर रही हूँ, उन्हें वास्तु भी पता है। वो ये भी कहेंगे ये चीज यहाँ रखो। तो मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने ही, और उनको पढ़ते हुए, जहां से जितना मैं जानती हूँ, आप सोचिए 5 साल की उम्र में उनके जो बाबा थे वो उनको ये पढ़ाया करते थे, श्लोक पढ़ाया करते थे। तो आप सोचिए कहाँ से पढ़ना शुरू किया होगा। रिटायरमेंट है इस साल, तो वहां से उन्होंने अपने वेदों से जुड़ना शुरू किया, संस्कृति से जुड़ना शुरू किया। फिर उन्होंने जब उनको समझ आई, अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने लिटरेचर, किताबें पढ़नी शुरू करी, प्रैक्टिस करना शुरू किया। एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली सोशल सर्विस। सिर्फ इंजॉय करना, पढ़ना और लोगों की मदद करना, इस भाव से उन्होंने स्टार्ट किया था। और अब ईश्वर की कृपा होगी, रिटायर होंगे तो आपको इन सेशंस में वो जरूर नजर आएंगे। ये भी हमारा एक थॉट है, बहुत इच्छा है कि हम सब मिलकर उनको सुनेंगे। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, और जितना जो इसमें डीप जाता है, जितनी नॉलेज आपको होगी, उतना आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई बार हमें बहुत लंबे, हमें हमारे पास क्लाइंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता। ठीक बात है या नहीं है? कई बार हम क्लाइंट को बहुत टाइम नहीं दे सकते, मगर हमें आंसर्स भी चाहिए और हीलिंग्स भी करनी है। तो मैं आपको आज जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको हम कहते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, ये एक बहुत सिंपल yet a very powerful technique. It is really a very simple yet a very powerful technique from where you will connect with your higher self. मेरे लिए एंजल कौन है, आपके लिए एंजल कौन है, ये कैसे डिपेंड करता है? आपके भाव पर निर्भर करता है। जैसे हम एंजल्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, कितने लोगों ने आर्क एंजल माइकल का नाम सुना है? सुना है? जो लोग आकाशिक करते हैं उन्होंने आर्क एंजल मेटाट्रन का नाम सुना है। जो लोग जो है हीलिंग्स को जानते हैं, वो सब आर्क एंजल रफेल को जानते हैं, आर्क एंजल यूरियल को जानते हैं, आर्क एंजल गैब्रियल को जानते हैं। तो हम अलग अलग नाम से इनको जानते हैं, मगर सत्य क्या है? ये सब ईश्वर की एक ऊर्जा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एंजल का मतलब सिर्फ हम सिर्फ यही मानकर नहीं चल रहे हैं कि हम उनको इस रूप में देख रहे हैं। मैं तो उन्हें इस रूप में देखती हूँ कि जिस रूप में प्रभु मदद कर रहे हैं। दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, आइए अब ये समझते हैं। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का प्रोसेस इतना सिंपल, इतना क्लियर है कि आप क्या करते हो, आप
अपने एंजल्स को इन्वोक करते हो, आप उनसे प्रार्थना करते हो कि वो आपको गाइडेंस दे। किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, और आपको हील करने में, दूसरों को हील करने में मदद करें थ्रू राइटिंग। कैसे? लिख कर। तो आपका हाथ क्या है? एक माध्यम है। योर हैंड इज जस्ट अ मीडियम। मैसेज कहाँ से आ रहा है? वहां से। मैसेज कहाँ से आ रहा है? वहां से। तो मैसेज हमारे पास से आ रहा है? नहीं। आपका कॉन्शियस माइंड तो यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। आप उस एनर्जी को अपने हाथ में महसूस करते हो। इन योर राइटिंग हैंड यू फील दैट एनर्जी फ्लोइंग। आपको महसूस होता है कि वो ऊर्जा आपके राइटिंग हैंड में फ्लो हो रही है। और उसके बाद आपको जो भी मैसेज मिल रहा है, आप उसको लिखते हो। क्या वो राइटिंग नॉर्मल राइटिंग होती है? नहीं, वो राइटिंग भी चेंज होती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? यस? क्लियर हो रहा है कि ये क्या प्रोसीजर है? अब पॉइंट ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग हम क्यों करते हैं? जस्ट टू टेक गाइडेंस एंड हील अदर्स। दूसरों के लिए गाइडेंस लेना और उनको हील करने के लिए करते हैं। अब क्या हर व्यक्ति एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकता है? आप बताइए। क्या कैन एवरीबडी डू दिस? क्या आप कर सकते हैं? अपने आप से पूछिए, आप कर सकते हैं? आपको मैं सच में बताऊं, आप हीलर्स हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आइए इसका प्रमाण आपको देते हैं। देखिए, आप बताइए, फिर आप बताइएगा आप कर सकते हैं या नहीं। कितने लोग यहाँ हैं जो ये कहते हैं कि मैं एक ऊर्जा के साथ हमेशा कनेक्टेड महसूस करता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, कोई एनर्जी है जो हमेशा मेरे साथ है। बताइए, आपसे पूछ रही हूँ। लगता है ना? तो आप कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी कभी, ध्यान से सुनिए, कभी आप बैठे हैं, आपको आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, एकदम एक ऐसा मोमेंट आता है वेर यू बिकम साइलेंट। एक एक सेकंड के लिए ना, फ्रैक्शन ऑफ मिनट, सेकंड्स के लिए आपको ऐसा लगेगा एकदम ब्लिसफुल स्टेट में आ गए। और जबकि दिमाग में बहुत कुछ है, चल रहा था, एकदम साइलेंस और ब्लैंक हो जाते हो आप। कितने लोग इसको फील करते हैं? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ योर गार्डियन एंजल। ये आपके गार्डियन एंजल का प्रेजेंस होता है। जो आप अभी बैठे हो ना, अभी बहुत कुछ चलेगा, एकदम आपको लगेगा वाह। फिर याद आता है, यार मैं तो कुछ सोच रहा था, वो कहाँ गया, ये अचानक से क्या हुआ। तो वो मोमेंट जो आपके पास आता है ना, वो इसके इसके उनके होने का एहसास दिलाता है। फिर अचानक से बैठे हुए आपको अचानक एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, कोई नहीं है आपके आसपास। कितने लोगों ने इसको कभी फील किया है? इतना अच्छा सा अरोमा होता है ना। यू विल नॉट हैव एनीबडी अराउंड यू, बट यू विल फील दैट स्मेल, दैट फ्रेग्रेंस, आपको वो फील होगा। राइट? आप वॉक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारे फेदर्स नजर आ रहे हैं, जहां देख रहे हो फेदर्स नजर आ रहे हैं। कितने लोग फील करते हैं, देखते हैं इसको? राइट? उसके अलावा यू सी एंजल नंबर्स। हाउ मेनी ऑफ यू सी एंजल नंबर्स? कितने लोगों को एंजल नंबर्स नजर आते हैं? और कितने लोग एंजल नंबर्स को समझते हैं और उनमें विश्वास करते हैं? करते हैं? आप समझ जाइए, आप सब लोग एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं। आप कितने लोग कर सकते हैं? आप बताइए, खुद से पूछिए। कितने लोग कर सकते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग? कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। एनीबडी कैन डू इट। कोई भी कर सकता है जिसका भाव सच्चा हो। क्या चाहिए? प्योर इंटेंशन। द इंटेंशन टू हेल्प, द इंटेंशन टू हेल्प योर सेल्फ एंड द इंटेंशन टू हेल्प अदर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए? साधना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उर्वशी मैम ने आंसर लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए फेथ और ट्रस्ट एनर्जीज के ऊपर। कहने का मतलब ये है, जो लोग ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ वो ही लोग एनर्जीज के साथ काम कर सकते हैं। जिनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है ना कि पता नहीं ये है या नहीं है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, वो एनर्जीज के साथ काम नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसके लिए मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये मैं बहुत कहती हूँ, बड़ा विश्वास दिलाना पड़ता है भाई, ऊर्जा पे विश्वास करो। कैसे? दिमाग काम करता है बहुत, लॉजिकल माइंड काम करता है ना, करता है। और लॉजिकल माइंड बार बार क्या कहता है? ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो भी सकता है। कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि लॉजिकल माइंड बार बार हमसे क्वेश्चन करता है या हमें रोकता है? टेल मी, बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यस, ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ भी इनिशियल डेज में बहुत होता था। माई माइंड ऑलवेज यूज टू से आई वॉज अ वेरी रैशनल पर्सन। मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं होता, देर इज नथिंग लाइक दिस इन दिस वर्ल्ड, ये क्या है, वॉट इज दिस। बट आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरोज, मेरा सबसे पहला विश्वास टैरोज के साथ शुरू हुआ था।
जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था ना, एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर, एवरीथिंग चेंज 360 डिग्री फ्रॉम देयर। मैं देखती थी, पहले मैं सोचती थी एनर्जीज क्या है, हाउ दे वर्क, ये आज से बहुत पुरानी बात हो गई अब तो। आज मैं आपको एक लाइन जरूर बताऊंगी, इसको बड़ी गहराई से सुनिएगा, आपका बड़ा विश्वास ठहर जाएगा। कहते हैं एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है, जो तर्कशील है, तर्कशील, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा कैसे, आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं, कौन सी हीलिंग करी, कैसे करी, ठीक है, ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं और हम लॉजिकली पूछते हैं। तो तर्कशील व्यक्ति जो तर्क करता है, बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास बहुत बुद्धि है, जो लॉजिकल है, ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख का, भौतिक दुनिया के हर सवाल जवाब को ले सकता है। मगर ईश्वर से कौन जुड़ता है? जिसका आत्मबोध होता है, जो आत्मा को महसूस करता है। ईश्वर के दर्शन दिमाग से नहीं हो सकते, कहां से हो सकते हैं बताइए? कहां से हो सकते हैं? आत्मा से, हृदय से। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? अरे फटाफट बताइए, ये बात समझ आई है? मैं फिर से समझाऊं? समझ गए? कहने का मतलब ये है, ऊर्जा के साथ काम करना है ना, तो यहां से नहीं होता, यहां से होता है। और इसका प्रमाण जो है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज देयर इन श्रीमद् भगवत गीता, ये उसमें लिखा है, शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, पढ़िएगा इसको। कहते हैं ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो लॉजिक से मत चलिए। तर्कशील व्यक्ति क्या, हम हमें लगता है हमारी बुद्धि इतनी बड़ी है, नहीं है। हम अगर सच बात बताएं तो हम उसका कितना भाग यूज करें? कॉन्शियस माइंड 5% बुद्धि इस्तेमाल करता है, 5%, बाकी कहाँ है भाई? तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए, सोल क्लियर होना चाहिए, कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए, तभी विश्वास होता है। अब बताइए कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? और एक और लाइन बताती हूँ, बहुत मजबूर हूँ, बोले बिना रह नहीं पाती हूँ तो बोलूंगी जरूर, सोचिएगा लॉजिकली। अब आप लॉजिकली सोचिए, तो लॉजिकली सोचिएगा, क्या आप ये शरीर हैं? आर वी दिस बॉडी? लेट्स टॉक लॉजिकली। हम क्या ये शरीर है? बताइए बताइए, कितने लोग कह रहे हैं कि मैं ये शरीर ही हूं, मैं यही मेरी पहचान है, मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी? नहीं है ना? नहीं है? क्या हम ये नाम है? आपका नाम बहुत प्रिय होगा, आपको सबको अपना नाम बहुत प्रिय है, मुझे भी अपना नाम बहुत प्रिय है। हम ये नाम है? नहीं है। क्या हम ये मन है? नहीं है। क्या हम ये विचार हैं? नहीं है। हम क्या है? हम एक आत्मा है, वी आर अ सोल, अ प्योर पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। तो अब ये बुद्धि कहाँ गई? ये बुद्धि ही आपको ये बात बता रही है कि आप एक आत्मा है। योर माइंड इज टेलिंग यू दिस, दैट यू आर अ सोल। इस पे विश्वास कीजिए, इसी को आत्मबोध कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हेन यू कनेक्ट विद योर सोल। जब हम आत्मा को महसूस करने लगते हैं, तो तर्क करना कम हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। अभी किसी ने लिखा था सरेंडर करना पड़ता है, शायद योगिता जी ने लिखा था, निश्चित सरेंडर करना पड़ता है। एनर्जी के साथ कार्य करें, आप किसी भी एनर्जी के साथ काम कर लीजिए। यहाँ कितने रेकी हीलर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेकी हीलर्स? वेरी नाइस। हाउ मेनी ऑफ अस आर टैरो रीडर्स हैं? चलिए, हाउ मेनी ऑफ अस आर आकाशिक हीलर्स? वो भी बहुत सारे हैं। और बताइए कितने लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? वो भी बहुत सारे होंगे, राइट? अब आप बताइए, सच बताइएगा अपने दिल से पूछ करके, रीडिंग आप करते हैं? हीलिंग आप कर रहे हैं? रेकी की ऊर्जा भी रेकी की ऊर्जा है जो जारी है, आप मात्र सिर्फ उसके एक क्या है, मीडियम है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने के लिए भी, वो रिकॉर्ड्स तक जाने के लिए भी तो परमिशन चाहिए भाई। वो रिकॉर्ड्स भी आपकी आपके सामर्थ्य में है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं मैम दिखता नहीं है। अरे भाई, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य तो हमारे को बनाने वाले वो, तो उन पे सरेंडर करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जब ये सोचता है कि वो सब कर रहा है, वहीं पे सब गड़बड़ शुरू हो जाती है, वहीं से अहंकार जन्म लेता है। और अहंकार और ईगो के साथ कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, हीलिंग नहीं होती। हीलिंग करने के लिए क्या चाहिए? विनम्रता। सिर जितना झुकेगा उतना ग्रोथ होगी, इसको हमेशा याद रखिएगा।
आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये आपको याद रहेगा। तो आज इतनी सब चीजें समझाने के पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि आप ऊर्जाओं में विश्वास कर सके। अब बताइए कितने लोग एनर्जीज पे 100% विश्वास कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन एनर्जीज नाउ? यस। अब आप सोचिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक रेकी हीलर खुद ही अगर एनर्जी पे विश्वास नहीं करेगा तो हीलिंग कैसे होगी भाई? बताइए, हो जाएगी? वो खुद ही डाउटफुल है कि ये एनर्जी जा भी रही है नहीं जा रही है, तो कैसे काम चलेगा? अगर एक आकाशिक हीलर खुद सोच रहा है रिकॉर्ड्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, वो खुद ही कंफ्यूज है, तो क्या करेगा? अगर एक टैरो रीडर खुद ही नहीं जानता कि मैं कार्ड निकाल रहा हूँ वो कार्ड सही है गलत है, तो वो कैसे रीडिंग करेगा? विश्वास इसकी इसकी नींव है। और विश्वास के लिए क्या होता है? समर्पण जरूरी होता है। सरेंडर कर दीजिए, समझ जाइए करने वाले वो हैं, आपकी सब चीजें रिदम में आ जाएगी। अब बताइए कितने लोग प्रिपेयर हो चुके हैं मेंटली? अब मैं सबको देख रही हूँ, तो ये जितने लोग सोच रहे हैं ना कि हम जो है नहीं भी बोलेंगे चलेगा, चलेगा नहीं। आई कैन रीड योर फेस। ठीक है, इसीलिए कैमरा ऑन करवाती हूँ मैं। जबरदस्ती करवाना पड़ता है मुझे पता है, क्योंकि मैं कुछ आप नहीं भी बोलते हैं तो वो तब भी मुझे समझ आ जाता है। सो नाउ व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड इज angel automatic writing is a beautiful process through which you connect with angels. इस प्रोसेस में आप एंजल्स के से कनेक्ट करते हैं। उनसे कनेक्ट करके आप जो है गाइडेंस लेते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। कैसे लेते हैं वो गाइडेंस? लिख कर लेते हैं। आप लोग एंजल से कनेक्टेड हैं, ये बात कैसे पता चलेगा? ये मैंने आपको बताया, आपके पास आपके गाइड्स होते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं जो आपकी मदद कर रहे होते हैं। गार्डियन एंजल कौन होते हैं? ये वो एंजल्स होते हैं, ये वो होते हैं जिनको आपकी पूरी यात्रा पता है, जो आपको समय समय पे वार्निंग देते हैं। आपके अंदर से आवाज आती है ना, ये काम मत करो गड़बड़ हो जाएगा। कितने लोगों को आती है? आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जरूरत होती है तो आपको ऐसा लगता है कोई आपको गाइड करके चला गया, अंदर से ही आवाज आ रही है, गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। वो आपके गार्डियन एंजल है जिनको आपके बारे में सब पता है, और वो आपकी मदद करते हैं टाइम टू टाइम। आपको जहां जहां जो जो हेल्प देने की जरूरत होती है, दे कीप गाइडिंग यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, आइए मैं आपको ये भी समझाती हूँ। ये प्रोसेस बेसिकली अलग अलग भागों में बटा होता है। पहले भाग में हम इनसे प्रार्थना करते हैं, हम एंजल से प्रेयर करके अट्यूनमेंट लेते हैं, मतलब हम उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम जो है इस ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, और इसके द्वारा हम अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। फिर हम सीखते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, इस ऊर्जा के साथ, इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ आप जुड़ जाते हैं। आप जो भी मैसेज लिखते हैं वो लिखते आप नहीं है, वो आपको हायर गाइडेंस से मिलता है। उसके बाद जो तीसरा फेज होता है उसमें आप दूसरों के लिए गाइडेंस लेना सीखते हैं। पहले अपने लिए सीखते हैं और फिर दूसरों के लिए सीखते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? राइट, वी हैव अंडरस्टूड दिस। सो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग ऐसे होता है। एक एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के सेशन में हमें कम से कम समय लगता है, और एक दिन में हम मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वी कैन डू मल्टीपल सेशन ऑफ एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग इन वन डे। एक दिन में हम एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं, और हर सेशन में हमें हमारा एनर्जी बहुत कम लगता है। दूसरी चीज, हमें जो है जो भी काम हम करने बैठे हैं, जैसे हम रीडिंग करने बैठे हैं, पहली चीज तो हमारा एनर्जी कम लगेगा, दूसरा उसमें समय कम लगेगा। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर, जिसमें आप रीडिंग के साथ साथ हीलिंग भी कर रहे हो। यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड? बताइए। यस, डू वी फील कनेक्टेड? परफेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, आइए इसको समझते हैं। अब ये तो हो गया कि हम एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे करेंगे आज, क्योंकि मैं आपको ऑटोमेटिक राइटिंग तो नहीं करा सकती, बिकॉज विदाउट अट्यूनमेंट हम इसको नहीं करते हैं। मगर मैं आपको एंजल से कनेक्ट तो करा सकती हूँ। यस, वी कैन कनेक्ट विद एंजल्स एंड सी हाउ वी फील। उनके कनेक्शन को तो महसूस कर सकते हैं। कितने लोग उसको करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी एंड वांट टू डू दिस? वेरी नाइस। मैंने तो आपको बोला, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। देखिए, अभी मैं नाम भी ले लेती हूँ दो तीन लोगों के, तो फिर कंफर्म हो जाएगा ये सच में देख रही हैं, और ये यहीं पर हैं। बताऊँ आपको? बहुत सुंदर। और आप लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि चाहे मैं इस बात को कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है और मुझे कोई संशय नहीं है। विश्वास कीजिएगा, चाहे वर्कशॉप्स हो चाहे मेरी क्लास हो, मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, ये बहुत एनर्जी अच्छी करता है।
और सच में हमें धीरे धीरे वो बनाता है जो हमें एक्चुअली में बनना चाहिए। ठीक बात है। वी एक्चुअली ग्रो लाइक दैट। सो नाउ दोज हु आर रेडी एंड वांट टू एक्सपीरियंस दिस, जितने लोग तैयार हैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? सीधे बैठेंगे और आइए आपको मैं सफर पर लेकर चलूंगी। मैंने आपको पहले ही कहा ये बहुत लंबा सेशन नहीं होगा। क्या होता है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप करेंगे अपने एंजल्स के प्रेजेंस को फील। ठीक है, कि ताकि आप समझ पाएं कि आप एंजल से कनेक्ट भी कर पाएंगे, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में आपका ट्यूनमेंट होगा। आप जो है अपने गाइडेंस लेना सीखेंगे, दूसरों का गाइडेंस लेना सीखेंगे, और लिख कर करना सीखेंगे इसको। यू विल राइट इन टू इट। आई होप दैट मेक सेंस। सो सभी लोग, जितने लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे साथ, कैमरा करेंगे ऑन और पानी पिएंगे। हमेशा याद रखिए, बिफोर वी स्टार्ट अ सेशन ऑलवेज ड्रिंक वाटर। हम लोग सबसे पहले क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। ठीक है, पानी पीने से क्या होता है? हमारी ग्राउंडिंग होती है, हमारी एनर्जी का फ्लो ठीक होता है। और सेशन कंप्लीट होने के बाद भी पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? उससे भी ग्राउंडिंग होती है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। Okay, so today what we are going to do, we are going to feel the presence of our guardian angel, archangels in our life. और देखिए क्या आप उनकी एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हैं? क्या फील कर पाते हैं कि वो आपके आसपास है? मगर शर्त क्या थी? कैमरा ऑन। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपने कैमरा ऑन करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए सभी लोग सीधे बैठे, अपने कैमरास को ऑन करें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, और इस भाव के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि आज आप अपने गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स के साथ कनेक्ट करके उनके एनर्जीज को, उनके प्रेजेंस को महसूस करेंगे। आप फील कर पाएंगे कि वो हर क्षण आपके साथ है, और वो आपको महसूस कराएंगे कि वो निश्चित ही इस क्षण आपके साथ है। गहरी लंबी सांस लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। नाक से सांस अंदर, मुंह से छोड़ेंगे। ठीक है, गहरी लंबी सांस अंदर, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज। अब धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। वंस अगेन, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, रिलीज इट फ्रॉम योर माउथ। एक बार फिर गहरी लंबी सांस अंदर, रिलीज इट फ्रॉम योर माउथ। आप सामान्य गति से सांसें लीजिए। महसूस कीजिए धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। Your mind and your body is becoming calm and relaxed. बिल्कुल शांत। अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। महसूस करें आपकी बॉडी लाइट हो रही। हर टेंशन डिसॉल्व हो रही है। सिर से लेकर पांव तक एक गोल्डन लाइट आपको रिलैक्स कर रही है। आप सेफ हैं।
आप प्रोटेक्टेड हैं। अब अपना ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पर लेकर आइए। आप हर सांस के साथ बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका हृदय क्षेत्र, योर हार्ट सेंटर, क्लेंस हो रहा है। और धीरे धीरे यहाँ प्रेम, सुकून भर रहा है। आप डिवाइन लव के लिए ओपन हैं। आप एंजल्स के प्रेजेंस को रिसीव करने के लिए, उनको, उनके गाइडेंस, उनके प्रेजेंस को महसूस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप एक डिवाइन गाइड गार्डन में है। एक बहुत सुंदर दिव्य बगीचा। यहाँ हर तरफ चमकते हुए फूल हैं। यहाँ हर तरफ ग्लोइंग फ्लावर्स हैं। और बीच में एक सुंदर रोशनी का फाउंटेन चल रहा है। बहुत लाइट फाउंटेन चल रहा है। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, आपके हार्ट में एक वार्मथ फीलिंग होती है। एक गहरी शांति, अनकंडीशनल लव। आप धीरे धीरे इस बहुत अद्भुत दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। इसको महसूस कीजिए। अचानक आप अपने पास एक प्रेजेंस महसूस करते हैं। आप धीरे से मुड़ते हैं। और वहां एक सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट के रूप में
आपकी गार्डन एंजल खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत शांत प्रेम भरी मुस्कुराहट है और उनकी एनर्जी आपको कंप्लीटली सराउंड कर लेती है, चारों तरफ से कवर कर लेती है, जैसे किसी ने आपको बहुत प्यार से हग किया हो। वो बिना शब्दों के आपसे कहते हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। इसको महसूस कीजिए, अपने गार्डन एंजल की प्रेजेंस को फील कीजिए। आप अपने दिल की गहराई से उनसे बात करते हैं और वो आपकी हर बात सुनते हैं। उनकी प्रेजेंस आपको बिल्कुल शांत कर देती है। आपको सच्चे प्रेम से भर देती है। आप जानते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे और वो सदा से आपके साथ है। इस क्षण आप उनके प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। फील कीजिए, वो आपके साथ है और आप बहुत गहराई तक उनके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। अब आसमान से एक बहुत तेज रोशनी आपके ऊपर आ रही है और ये लाइट और पावरफुल होती जा रही है। और उस लाइट के अंदर, उस रोशनी के अंदर आर्कएंजल्स की प्रेजेंस है। एक ब्लू लाइट आपको चारों तरफ से सराउंड कर रही है। विजुलाइज कीजिए, आपको नजर आ रही है ये नीले रंग की रोशनी आपको चारों तरफ से कवर कर रही है। ये रोशनी, ये ऊर्जा आर्कएंजल माइकल की है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
अब आप एक ग्रीन लाइट देख रहे हैं जो आपके भीतर है, आपके चारों तरफ है। और ये ग्रीन लाइट आपको हील कर रही है। ये ग्रीन लाइट ये हरे रंग की ऊर्जा आर्कएंजल रफेल की है जो आपको हील कर रही है। अब आप विजुलाइज कर रहे हैं आपके चारों तरफ, आपके भीतर इस स्वर्णिम रोशनी को, गोल्डन लाइट को। ये गोल्डन लाइट आपको गाइड करती है। ये आर्कएंजल गैब्रियल का प्रेजेंस है जो आपको गाइडेंस दे रहा है। इसको महसूस कीजिए। अब आप येलो गोल्डन लाइट विजुलाइज कर रहे हैं आपके भीतर, आपके चारों तरफ। ये आर्कएंजल यूरियल की ऊर्जा है जो आपको विजडम, क्लैरिटी दे रही है। यह आपके जीवन के सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ रही है। इसको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आप एक डिवाइन सर्कल में हैं, completely safe, completely loved. कुछ क्षण मौन में सिर्फ इनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, इनके प्रेजेंस को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके गार्डियन एंजल के प्रेम को, उनकी ब्लेसिंग्स को जो आपके भीतर फ्लो हो रही हैं। आर्कएंजल्स की ऊर्जा आपके अंदर फ्लो हो रही है। आपकी पूरा शरीर एक डिवाइन एनर्जी से फिल हो रहा है। You are not only a human, you are also a divine being. इसको महसूस कीजिए।
अब यहाँ से धीरे धीरे आप एक गोल्डन पाथ पर चलने लगते हैं. You start walking on a golden pathway. अंतर ये है कि अब आप अकेले नहीं हो. आपके साथ हमेशा आपके एंजल्स हैं. They're always, always, always connected with you. You are not alone. आपके गार्डन एंजल आपसे कह रहे हैं, जब भी तुम हमें याद करोगे, हम हमेशा तुरंत आप तुम्हारे पास होंगे. इसको महसूस कीजिए. वो आपको बोल रहे हैं, जब भी तुम याद करोगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे. उनके प्रेजेंस को फील कीजिए. अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाइए. अपनी बॉडी को फील कीजिए. हाथों और पैरों को मूव कीजिए. एंजल्स का धन्यवाद कीजिए. अपने गुरु भगवान ईष्ट का नमन कीजिए. अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए. ईश्वर, परम शक्ति, परमात्मा, जिनके द्वारा इनके बाहर बाहर आपसे जुड़ते हैं, आपके इस जीवन को सुंदर बनाते हैं, आपके द्वारा दूसरों के जीवन को सुंदर बनाते हैं, उनका धन्यवाद कीजिए. अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. खुद से कहिए, मैं हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन और एंजेलिक गाइडेंस में हूँ. Tell this to yourself that you're always divinely protected and connected with angels. I hope सब लोग बिल्कुल ठीक है. Everybody is okay. सबसे पहले क्या करना होता है? पानी पीना होता है. Drink water so that you feel easy. माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए. मदर अर्थ को फील करें और पानी पिए. Everybody please feel the mother earth and drink water. Now I hope everyone is okay. Feeling good? परफेक्ट. अब क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कितने लोग इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए. हाउ मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट विद एंजल्स टुडे? कितने लोगों ने महसूस करी है ऊर्जा? सो गुड, सो गुड. परफेक्ट 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 परफेक्ट. बहुत बढ़िया. सो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये कैसे करते हैं. सो नाउ सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, आप इन्हें कभी भी याद कीजिएगा. आपको इनसे हमेशा मदद मिलेगी. इसको याद रखिए. सो इतना आप कनेक्ट कर चुके हो आज. और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी ना, आई डोंट थिंक आई नीड दिस रिकॉर्डिंग. इतना आप लोग